ईडी के सम्मन के बाद पहली बार बोले दिल्ली के मुख्यमंत्री। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने खुशखबरी देते हुए मोदी सरकार को घेरा। केजरीवाल के बयान से बेचैन बीजेपी का कुनबा। क्या ईडी की कार्रवाई का नहीं पड़ा केजरीवाल पर असर? सियासी सरगर्मियों के बीच में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में सियासी खींचतान देखने को मिल रही है। लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा बीजेपी पर निशाना साधने का काम किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं के द्वारा लगातार इस बात के आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है और उसके इशारे पर ही लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं को घेरा जा रहा है। बीते दिनों ईडी के द्वारा आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को भी सम्मन भेजा गया था, जिसके बाद पहली बार आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने चुप्पी तोड़ी है। अलग अंदाज में अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी के 5000 सफाई कर्मचारियों को पक्की नौकरी की खुशखबरी साझा करते हुए भारतीय जनता पार्टी को घेरा है। कथित शराब घोटाले के मामले में ईडी के सम्मन के बाद पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री सामने आए। केजरीवाल ने कहा कि एमसीडी में 15 साल तक बीजेपी का शासन था, तब सिर्फ भ्रष्टाचार की खबरें निकलकर सामने आती थी। केजरीवाल को 2 नवंबर को ईडी के सामने पेश होना है। हालांकि उन्होंने इस मुद्दे पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया साझा नहीं की है। अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज आप लोगों को खुशखबरी देने आया हूँ। कल एमसीडी की बैठक में मंजूरी दे दी गई है कि करीब 5000 सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। जनवरी में हमारी सरकार बनी थी, तब से 6494 कर्मचारियों को पक्का किया जा चुका है। कच्चे कर्मचारियों का मतलब जिन्हें नौकरी का कुछ नहीं पता होता, आज बुलाते हैं, कल उन्हें छुट्टी दे दी जाती है। महीनों में 15 दिन बुलाएंगे या 20 दिन बुलाएंगे, इस बात का कोई पता नहीं होता है। पूरा वेतन तक उन्हें नहीं दिया जाता, सिर्फ उनसे काम करवाया जाता है। आम आदमी पार्टी के मुखिया और राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर एमसीडी में भ्रष्टाचार और सफाई कर्मचारियों का शोषण करने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने कहा कि 15 साल तक बीजेपी की सरकार थी एमसीडी में, जिसने सफाई कर्मचारियों का शोषण में कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि पहले भ्रष्टाचार की खबरें निकलकर सामने आती थी। इतना भ्रष्टाचार होता था, ये सुनने में आता था कि कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है। कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल की जाती थी, काफी मशक्कत करने के बाद कर्मचारियों को वेतन मिलता था। लेकिन जब से हमारी सरकार आई है, हम लगातार प्रयासरत हैं कि कर्मचारियों को वेतन दिया जाए और उनकी नौकरियां भी पक्की की जाएं। इशारों ही इशारों में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को घेरते हुए अरविंद केजरीवाल ने एक बात साफ कर दी कि भले ही ईडी के द्वारा अरविंद केजरीवाल पर दबाव बनाने का प्रयास सत्ताधारी पार्टी के द्वारा किया जा रहा हो, लेकिन किसी भी कीमत पर अरविंद केजरीवाल अपने तेवर नहीं छोड़ेंगे। वो लगातार बीजेपी की खिलाफत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल अरविंद केजरीवाल की ऐसी बयानबाजी को देखकर बीजेपी के दिग्गज नेताओं का कुनबा बेचैन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं इस बात की चर्चाएं भी हो रही हैं कि जिस तरह की छापेमारी ईडी के द्वारा लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं पर की जा रही है, इसका फायदा आने वाले लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को साफ तौर पर मिल सकता है। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी के खाते में जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।